हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सबके बीच लाए हैं ये वीडियो कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1 अभ्यास 1 को पढ़ने से पहले हम कुछ प्रगुण के बारे में जानेंगे। प्रगुण कहते किसको हैं, तो आइए हम जानते हैं। तो देखिए, प्रगुण परिभाषा, ये प्रगुण के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम आज मालूम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम संवरक प्रगुण पढ़ेंगे। संवरक प्रगुण कहते किसको हैं, तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। देखिए, इसमें कहा क्या रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है, उसी को क्या कहेंगे, संवरक प्रगुण कहेंगे। जैसे में हम समझ लेते हैं, जैसे में आपका 1/2 है, 1/2 है और गुणे -3/4 है। दो परिमेय संख्या दे चुका है, 1/2 और गुणे -3/4। हम आपको बताए हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है, उसी को क्या कहते हैं, संवरक प्रगुण कहते हैं। तो दो परिमेय संख्या ले चुके हैं और इसी का गुणनफल, देखिए इसी का गुणनफल 1/2 है और गुणे -3/4। तो कभी भी गुणा करेंगे यहाँ, ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 का में 3 और बाटा में 4 दूनी 8 होता है। यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा संवरक प्रगुण कहते किसको हैं। आइए हम समझते हैं क्रम विनिमय प्रगुण किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रम विनिमय प्रगुण कहते किसको हैं, दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर किए गए गुणा को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। इन दो क्रम विनिमय प्रगुण को, इन दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर किए गए गुणा को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे में यहाँ देखते हैं, जैसे में दो हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, 2/3 गुणे -3/4। दो परिमेय संख्या ले चुके हैं। जैसे में हम 2/3 और गुणे -3/4, इसका क्रम हम बदलेंगे तो 2/3 आपका पहले पर है और -3/4 दूसरे पे है, यानी जो दूसरा पे है वो पहला पे चलाएगा। जैसे -3/4 पहला पे चलाएगा और गुणे 2/3 दूसरे पे चलाएगा 2/3। इसी को हम क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं, जो क्रम बदल जाए गुणा करने पर। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो तीसरा नंबर है आपका सहचार्य प्रगुण। सहचार्य प्रगुण देखिए, सहचार्य प्रगुण में तीन परिमेय संख्या दी हो, तीन परिमेय संख्या दी हो और तीन परिमेय संख्या दी हो जिसमें इसमें एक को हम अलग रख देते हैं, एक को अलग रख देते हैं और दूसरे को आपस में मिला लेते हैं। जैसे देखिए, आपका दिया है बड़ा कोष्टक में और छोटे कोष्टक में -2/3 और गुणे 3/4। बड़ा कोष्टक बंद गुणे 2/5। तो ये -2/3 है ना, इसको हम अलग कर लेंगे तो -2/3 अलग हो जाएगा और गुणे बड़ा कोष्टक में आपका 3/4
4 और ये गुणे 2/5, 2/5 ये एक कोष्टक में हो जाएगा। यानी इसमें कह रहा है कि 3 परिमेय संख्या दी हो तथा इसमें जो आपस में मिले होते हैं उसमें से एक अलग हो जाता है और जो अलग हुआ रहता है वो आकर इसमें जुट जाता है, यानी गुणा हो जाता है। तो देखिए -2/3 गुणे बड़ा कोष्टक में 3/4 गुणे 2/4, यानी ये आपस में मिल गया है। तो जैसे मैं आपको समझा रहे हैं, जैसे 3 पार्टनर थे, ए गुणे बी गुणे सी, 3 पार्टनर थे, आपस में साझा किए थे कि हमको ये बिजनेस करना है। तो 2 पार्टनर इसमें एक साथ आपस में साझा किए थे कि हमको जैसे कपड़ा का दुकान करना है। तो ये दोनों साझा किए थे। ये कुछ मान लीजिए कि 4,000 रुपया लगा और ये 3,000 रुपया लगा, लेकिन दोनों में चलता बनता है, 2-3 महीना चला बना। लेकिन सी ने कहा भाई तुम क्यों कम लगा रहे हो, हम तो अधिक लगा रहे हैं और बांट रहे हैं बराबर बराबर, इसलिए हमारे साथ मत रहो, हम दूसरे को मिला लेंगे। तो इसी तरह बी इसमें से बिछड़ जाता है और ए आकर मिल जाता है। यहाँ बी हो जाएगा गुणे आपका ए सी के साथ मिल जाएगा, ए गुणे सी। इसी को क्या कहते हैं? साहचर्य परगुण कहते हैं। तो इसमें 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसमें आ गए हैं वितरण परगुण को। वितरण परगुण क्या होता है? इसमें जैसे मान लीजिए कि 3 परिमेय संख्या इसमें भी लेंगे, जैसे 1/2 और बड़ा कोष्टक में 1/2 गुणे बड़ा कोष्टक में 2/3 और प्लस 1/4, 1/4। वितरण का अर्थ होता है बांटना, वितरण का अर्थ होता है बांटना, यानी एक दूसरे को देंगे। तो जैसे 1/2 है, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, तो 1/2 और गुणे 2/3। इसी तरह हम 1/2 से गुणा 1/4 में करेंगे, 1/2 गुणे 1/4। देखिए हम 2 भागों में इसे बांट दिए हैं, 1/2 गुणे 2/3 और प्लस 1/2 गुणे 1/4। यही क्या कहलाता है? वितरण परगुण। वितरण का अर्थ है बांटना, एक दूसरे को हम अलग अलग बांट देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम अभ्यास 1E का एक्सरसाइज हल करेंगे।